श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आगे की चर्चा करने से पहले बहुत ध्यान से सुनो। भूल कर भी दूसरों की बुराई नहीं सोचनी चाहिए, भूल कर भी। और आप और हम अपने को, हाँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं और उनसे बुरा कोई नहीं, ये जानने के बाद कि बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। आपके मन में किसी के प्रति बुराई आई तो ये मन में आई तो बुराई तो तुम्हारे अंदर है। सोचो इन बातों को। भूल कर भी दूसरे की बुराई नहीं सोचनी चाहिए। 10 रुपए मासिक पाने वाला गांव का चौकीदार एक बस पर चढ़कर कचहरी किसी कार्य से आया। पैसे के लिए बस के मालिक से कुछ झंझट हो गया। चौकीदार को बस वाले ने खूब पीटा। ध्यान से सुनो। 10 रुपए कमाने वाला चौकीदार, बस वाले ने खूब पीटा। मार खाकर उसने थाने की शरण ली। वो मारने वालों का नाम नहीं जानता था। थानेदार से बस वाले का झगड़ा था। थानेदार से बस वाले का झगड़ा था। दरोगा जी ने अपने मन से 5 व्यक्तियों के नाम अपने आप, जिन्हें चौकीदार नहीं जानता था, अपनी रिपोर्ट में लिख डाले और कचहरी में चार्जशीट कर दी। जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मुकदमा खुला तो चौकीदार ने केवल 2 आदमियों को मारने वाले में से पहचाना। देखो, चौकीदार जो पिट रहा था उसने 2 आदमियों को पहचाना। मुकदमे में 5 की रिहाई हुई, क्योंकि बेचारा चौकीदार 3 को तो पहचानता ही नहीं था और 2 का तो नाम भी नहीं जानता था। फिर थाने में लिखाया किसने? मुझे ऐसा लगा कि चौकीदार झूठ बोलता है और उसने जानबूझकर मुकदमा खराब करने के लिए ऐसा बयान दिया। मेरे विचार में उस समय ये नहीं आया कि दरोगा जी ने बस वाले को अपनी खुंदक, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपने मन में झूठे नाम लिखकर मुकदमा चलाया। तो कहते हैं मैंने तुरंत कलम उठाई और उस गरीब चौकीदार को नौकरी से हटाने के लिए जोरदार शब्दों में कप्तान साहब से लिख डाला। 1 मास भी नहीं बीतने पाया, मेरा एक पुलिस जमादार से झगड़ा हो गया और मैंने एसडीओ साहब को अपनी कलम ईमानदारी का बड़ा गर्व था, परंतु अपने जनों को गर्व के घड़े को फोड़ने वाला भगवान ने एसडीओ साहब की बुद्धि बदल दी। तो देखो, हम लोग अपने आप को सदा सच्चा साबित करते हैं और दूसरे को तुरंत कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। वो निर्दोष है, तभी मेरा कल्याण होगा। और एसडीओ साहब ने बुराई सोचने से मेरी बुराई कदापि नहीं होगी। मेरा मार्ग सही और भगवान का भरोसा। आज इस सच्ची कहानी से वो कहता है मुझे शिक्षा मिली, कर भला तो हो भला। दीन बंधु भक्त वत्सल कृपा सिंधु किसी भी आदमी का
अभिमान नहीं रखते, किंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का ध्यान, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कभी तुम्हें शॉर्टकट के अंदर दुख भी दे, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको सुख ही देगा। अभी हमें सोचना है कि हम क्या करते हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, रावण की चर्चा चल रही थी, बड़ी विचित्र चर्चा है। रावण जब भगवान से युद्ध करता, भगवान उसका सर काट देते, जैसे ही सर कटता एक नया सर निकल आता। रावण, इसका प्रभाव क्या पड़ा, उसने कहा बस राम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अधिक से अधिक वो सर काट सकता है, पर सिर काटने से तो मैं मरा नहीं, मेरा नया सर निकल आया। तब इस मूढ़ता के कारण रावण के शवकों की जैसी दुर्दशा हुई, वैसी तो सारी सृष्टि के साधारण से साधारण व्यक्ति की भी कभी नहीं होती देखी गई। किसी का एक शरीर जंगल में मर भी जाए तो उसका एक शरीर है, रावण के तो हजारों शरीर कटे पड़े हुए हैं, सर और हाथ। लंका का सारा रंगागण युद्ध क्षेत्र रावण के सर और भुजाओं से पटा पड़ा है। आखिर कोई कितना संभाले। मंदोदरी बड़े दुखपूर्वक देखती है। जब मंदोदरी को खबर मिली कि सारा युद्ध क्षेत्र तेरे पति के सर और बाजुओं से कटा पड़ा हुआ है, दुखपूर्वक देखती है कि चील गीद मंडरा रहे हैं। अब आप सोचिएगा, देखती है कैसे चील और गीद मंडरा रहे हैं, शियार कुत्ते दौड़ रहे हैं और रावण के सर और भुजाओं को नष्ट कर रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या, वो भी सुन लीजिएगा। शरीर तो अनित्य है, ये नित्य नहीं रहेगा, पर उसे अमर बनाने की चेष्टा से उसकी अंतिम परिणति अत्यंत विभत्स हो सकती है, उसकी बड़ी दुर्गति हो सकती है। रावण के लिए वरदान भी अभिशाप बन गया। शंकर भगवान ने क्या वरदान दिया था, तेने सर मुझे चढ़ाया है, अब तेरा सर वापस आ गया, देख चढ़ाते ही अब तेरा सर कटेगा, तुरंत दूसरा आ जाएगा। आज वो वरदान क्या काम आ रहा है। आप और हम लोग बहुत गहराई से सोच नहीं पाते। हमें कोई गुरु आशीर्वाद दे दे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे को तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, किस चीज का दे दिया, दूधो नाव पूतो फलो। सोच के देखो, ये बहुत आशीर्वाद देते हैं। मरने के बाद आप किसके और कौन, आपका पता नहीं याद रहता। और आज हम लोग इन आशीर्वादों को लेकर, अरे क्या पूछो, उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव भाव। सोचो इन बातों को कैसे समझते हैं हम लोग, क्योंकि शरीर मानते हैं तो शरीर के सुख को आशीर्वाद समझते हैं। अगर कोई गुरु आशीर्वाद दे दे, अमर हो जाओ, अब आप कहो अब तो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, शरीर नहीं मरेगा। कभी तुमने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपने मुझे आशीर्वाद जो दिया, किसको अमर होने का दिया? गुरुजी का आशीर्वाद नहीं देते तो भी तुम अमर हो। ध्यान से सुनो, गुरुजी आशीर्वाद नहीं भी देते तो भी तुम अमर हो। जब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, यहां ध्यान नहीं आ रहा। और देखो अभी सत्संग सुनने के बाद फिर वही खोपड़ी के अंदर सर खुजाएंगे, वही बातें आएंगी।
कैसी अज्ञानता हमारे अंदर भर गई है। अरे ये तो मनुष्य शरीर का हाल है जिसमें हरी मिलत हैं। सीताराम आचार्य जी को मैं हर रोज नतमस्तक होता हूं और इनके एक एक शब्द का और हजारों अर्थ तो इस सेवक के मुख से निकल चुके हैं। इस देह में हरि मिलते हैं, इस देह का इतना सा कमाल है, ये तो मरेगा। हरि के मिलने के लिए मिला था, अब हरि मिले कि नहीं मिले, अब तुम्हें आत्मज्ञान होगा तो हरि मिलेंगे, अब तुम्हें आत्मज्ञान ही नहीं होगा तो मरोगे। और गाते क्या है, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो लक्ष्य को क्यों खो रहा है। और हम सब वही ढाक के तीन पात सो फिर मंदिर में जाकर के गणेश जी को और इनको भोग लगा करके खुश हो रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। वही नोटंकियां डेली की। जागो, होश में आओ। सोचो मंदोदरी का कैसा लग रहा होगा मंदोदरी को, मेरा एक पति और हजारों सर पड़े हुए हैं। रावण के लिए वरदान भी अभिशाप बन गया। अब समझ में आ रहा है कौन सा कहते ना, धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होए। ये वरदान पाके खुश होते हो तब तो समझिएगा आप धनवान हो। ये मिट्टी के हीरे जवाहरात से तुम धनवान होना चाहते हो, पैसे से धनवान होना चाहते हो। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए जमा कर लो, शरीर मरने वाला तुम्हारे किस काम का। नहीं चेतना जागती, होश नहीं आता। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए रामायण में एक बड़ी अच्छी बात कही गई। विभीषण ने भगवान राम से कहा, प्रभु ध्यान दो क्या कहा विभीषण ने, प्रभु रावण यज्ञ कर रहा है। आप सब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। रावण यज्ञ कर रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, यज्ञ कर रहा है, जैसे आप हम लोग भी खूब करते हैं। यज्ञ करना बुरा तो नहीं है। जो यज्ञ को नष्ट करता था, देखो ऋषि मुनि संत महात्मा आश्रमों में यज्ञ करते थे, ये रावण राक्षसों को भेजकर उनका यज्ञ नष्ट कराता था। आज ये यज्ञ कर रहा है, पर विभीषण आगे क्या कहते हैं वो समझने की बात है। और रामचरितमानस में हमने खूब पढ़ा भी होगा, नाथ करई रावण इक जागा सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। अगर इसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो ये अभागा मरेगा नहीं। बताओ, ये राम से कह रहे हैं। अब आप हम लोग क्या सोचें, हम भी ऐसा यज्ञ कर लें फिर मरे कभी नहीं। हमने भी रामायण तो पढ़ी होगी, ये चुपाई भी पढ़ी होगी कि नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। हम सब भी यही चाहते हैं, यही सोचकर उपाय करते रहते हैं। क्या उपाय करें महाराज जी, क्या उपाय करें पंडित जी, क्या उपाय करें ज्योतिषी जी। पता देखो कमाल की चीज, हम वो उपाय करते रहते हैं जिसे छल कपट छिद्र करा लो, कोई ऐसा उपाय बता दो। अगर उसका क्या कहते हैं विभीषण, अगर उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो प्रभु वो अभागा मरेगा नहीं। पढ़कर बड़ा विचित्र लगता है। नहीं मरेगा तो भाग्यवान है कि अभागा है, आप बताइएगा। विभीषण कह रहा है ये मरेगा नहीं, यज्ञ सिद्ध हो गया। बड़े बड़े सिद्ध बाबा
बड़े सिद्ध बाबाओं का नौटंकी देखी है, ये फलाना सिद्ध, ये फलाना सिद्ध, सब मरते हैं। तो विभीषण कह रहा है नहीं मरेगा तो भगवान है कि अभागा है? भाग्यवान हुआ क्या अभागा हुआ? बताओ। तो भाग्यवान हो गया, नहीं मरेगा। कोई चिर आयु होता तो लोग कहते हैं ये बड़ा भाग्यवान है। कोई चिर आयु हो तो उसे लोग क्या कहते हैं? ये बड़ा भाग्यवान है। कोई अल्प आयु होता है तो कहते हैं उसका भाग्य बड़ा अल्प था। आप हम लोग ही तो बोलते हैं बातें, इसका भाग्य बड़ा छोटा सा था, ये बड़ा भाग्यवान है, चिर आयु है। और बड़े बड़े पंडित लोग चिर आयु का वरदान देते हैं क्योंकि जानते नहीं। हम वो वरदान देते हैं जो हमारे को सुनने को अच्छा लगे। पर विभीषण बड़ी सार्थक बात कह रहा है। विभीषण के कहने का अभिप्राय क्या वो समझो। जिस मृत्यु से मनुष्य को मुक्ति मिलने वाली है, उसने क्या कहा भगवान से? आप हम लोग ने कभी रामायण में पढ़ के समझा नहीं होगा। जिस मृत्यु से मनुष्य को मुक्ति मिलने वाली है, उस मृत्यु को टालते जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिएगा, ये भाग्यवान है कि अभागा है? इसलिए कहा अभागा कि सिद्ध भय नहीं मरई अभागा। ये मूर्ख, ये शरीर तो मरने के लिए ही मिला है, ये मरेगा नहीं तो कितना बड़ा अभागा है। ये आपके लोग कभी जा ही नहीं सकता। ये शरीर मरेगा नहीं, आप इसे मिलोगे कि आपके लोग कैसे जाएगा? फिर तो यही गीद कौओं के व्यापार करता रहेगा, देवताओं पे राज करता रहेगा, लोगों को सताता रहेगा। लेकिन आप और हम लोग बड़े खुश होते हैं कोई हमारे को ऐसा आशीर्वाद दे दे कि तुम मरोगे नहीं। जिस मृत्यु से मनुष्य को मुक्ति मिलने वाली है, उस मृत्यु को टालने जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य रावण का और क्या होगा कि मुक्तिदाता के रूप में, देखो मुक्तिदाता कौन? भगवान। सामने कौन खड़े हुए हैं? भगवान राम। मार कौन रहे हैं? राम। और वो अभागा वो यज्ञ कर रहा है जिससे मरे नहीं। अब देखोगा हमारे सीतारामाचार्य जी ने आज नई व्याख्या आ रही है अपने आप ही, कृपा है भगवान की। उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। किसको मिलते हैं? आत्मा को मिलते हैं, परमात्मा। शरीर तो मरेगा। अब शरीर मरे नहीं तो आत्मा को परमात्मा मिलेंगे कैसे? मैं भगवान के लोक में जाऊंगा कैसे? मेरा परम पद होगा कैसे? और हम इस मिट्टी के शरीर को बचाने में लगे हुए हैं। ये हमारी बुद्धि का कमाल है, क्योंकि विवेक तो है नहीं। मुक्तिदाता के रूप में साक्षात देखो इस देह में हरि मिलते हैं। हरि कौन है? मुक्ति के दाता। तुम्हें मुक्त कर देंगे 84 लाख योनियों से। कब? जब उनकी शरण में जाओगे। हैं, हम क्यों जाएं शरण में? हमें तो बार बार संसार में आना है, कुत्ते बिल्ली गधे बनना है। एक बार परिवार से मिलने से क्या होगा? बार बार मिलना है। मुक्तिदाता भगवान सामने खड़े हुए हैं और रावण को शरीर से मुक्त करना चाहते हैं, पर रावण तो उस देह के बंधन में और अधिक बंधता जा रहा है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य पराकाष्ठा रावण के लिए और क्या होगी। देखिएगा इससे बड़ा और अहंकार क्या होगा कि इस देह में आत्मज्ञान के बाद हम अपने प्रीतम के लोक में जाएंगे। शरीर तो मिला ही मृत्यु के लिए, लेकिन हम लोग तो इस शरीर को अमर करने पर लगे हुए हैं। एक एक सेकंड का हिसाब मांगती है जिंदगी। आप कितना जाग पाते हो, कितना होश में आ पाते हो।
रावण का दुर्भाग्य यही, उसमें नोट कर लो, रावण जितना वेद पाठी ज्ञानी विद्वान, आप कहोगे हाँ कोई नहीं है, उसमें कोई नहीं था, लेकिन उसमें विवेक नहीं था, विवेक नहीं था। विवेक का सर्वदा अभाव है और दूसरे को विवेकपूर्ण सलाह का वो बारंबार तिरस्कार करता है। कोई उसे सलाह देता है, हनुमान जी आगे सलाह दे रहे हैं, वो हनुमान जी को बांध के रखे हुए हैं, अपने गुरु को बांध के रखे हुए हैं। और आप और हम लोग बहुत से मैंने देखे हैं सेठ, अरे फलाना आश्रम तो हमारे दम पे चलता है, हम चंदा भेजते हैं तो आश्रम चल रहा है, हम ये कर रहे हैं तो संत पेट भर रहे हैं, मेहनत तो हम करते हैं, संतों का क्या है। ये शरणागति है। बिना विवेक के सत्संग काम नहीं करता, और विवेक मिलता ही सत्संग से है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। अभी रावण का प्रसंग आज भी थोड़ा सा और चेष्टा करेंगे कल आपके साथ चर्चा करने के लिए। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो कथा वो सुन लीजिएगा। बृहस्पति के पुत्र कच्छ, जब सारे देवताओं ने मना कर दिया हम राक्षसों के लोक में नहीं जाएंगे संजीवनी विद्या सीखने के लिए, तो बृहस्पति का पुत्र तैयार हुआ। और जब वो पहुंचा शुक्राचार्य जी के पास, उन्होंने उसे स्वीकार किया, शिष्य बनाया, तो राक्षसों ने उसका बार बार वध किया और शुक्राचार्य जी ने बार बार उसको बचाया। और शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी, उससे उसका प्रेम हो गया। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कच्छ देर रात तक जिस दिन आश्रम से नहीं लौटा, सबने मिलकर फिर शुक्राचार्य जी से कहा कच्छ कहां रह गया। चिंतित शुक्राचार्य जी ध्यान लगा के पता चला टुकड़े टुकड़े कर राक्षसों ने जंगल में बिखेर दिया। बड़ी कठिनाई से आचार्य ने इकट्ठा करके फिर उसे जिंदा किया। और यही शब्द दोहराया कि मेरी शिक्षा का क्या होगा। देवयानी भी जिद करने लगी, ये यहीं रहेगा, और ये वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। राक्षसों को जब पता चला कच्छ फिर जिंदा हो गया, अब फिर उन्हें लगा कहीं उसे संजीवनी विद्या ना सिखा दे हमारा गुरु। राक्षसों ने कड़ा पहरा लगा दिया। कच्छ भी बाहर नहीं निकलता था, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन फिर जंगल लकड़ी लेने गया और राक्षसों ने उसे मारकर उसके शरीर का, ध्यान से सुनो, सोमरस बनाकर, एक एक शब्द ध्यान देना, कच्छ का सोमरस बनाकर शुक्राचार्य जी को पिला दिया। वो नहीं लौटा, कहां है कच्छ, उसकी चिंता सबको सताने लगी। देवयानी बहुत दुखी हो गई। उसका दुख शुक्राचार्य जी से नहीं देखा जा रहा था। अपनी लड़की उनकी कमजोरी थी, अब क्या करे शुक्राचार्य। फिर ध्यान किया तो पता चला मेरे पेट में है। उन्होंने देवयानी से कहा पुत्री वो तो मेरे पेट में है, तुम्हें दोनों में से एक ही मिलेगा, पिता चाहिए या कच्छ। देवयानी बिना कच्छ के नहीं रह सकती थी। उसने कहा पिताजी मुझे पिता भी चाहिए और कच्छ भी। अंत में शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या अपने पेट में ही कच्छ को सिखाई। शुक्राचार्य जी के पेट को ऑपरेशन कर कच्छ को बाहर किया गया और कच्छ ने उसी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी को जीवित किया। देखो जो विद्या कच्छ को सिखाई उसी से फिर शुक्राचार्य जी को जिंदा किया गया।
अब उसकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी। अपने गुरु को प्रणाम कर वो अपने देश जाने लगा। देवलोक में देवयानी ने उसे रोकना चाहा और कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? कच्छ ने कहा, मैं तो तुम्हें गुरु पुत्री के नाते अपनी बहन ही मानता रहा हूं। आचार्य ने मुझे पुत्र के समान मानकर शिक्षा दी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरे लिए मानव जीवन मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ है। देवयानी बहुत दुखी हुई। वो बोली, मेरे कुल में रक्त संबंधों में ही विवाह निषेध, अतः आप मुझसे विवाह कर सकते हो। तब कच्छ ने कहा, हमारा विवाह फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अंतिम बार जन्म गुरु शुक्राचार्य जी के पेट से हुआ है। अतः हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता हो गया, इस नाते भी मैं तुम्हारा भाई हुआ और तुमसे विवाह अधर्म होगा। तब देवयानी ने क्रोधवश कच्छ को श्राप दिया, जिस विद्या के कारण तुमने मुझे व मेरे पिता को छला, वो विद्या तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएगी, तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, और यदि तुमने किसी को ये विद्या सिखाई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी प्राप्त शिक्षा को निरर्थक होता देख क्रोधित होकर के कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दिया। उसे कोई भी ब्राह्मण पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कच्छ ने तो अपने राष्ट्र, देश और देवताओं के गौरव को बचाने हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो देवलोक में आया, स्वधर्म देवलोक लौट गया और वहां अपने पिता को संजीवनी विद्या, किसको, बृहस्पति जी को सिखाकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्रापित होने के कारण संजीवनी विद्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः अपने कुल और लोक की रक्षा के कच्छ ने अपना बलिदान दे दिया। अब आप सोचो कि अब देवयानी की कथा बाकी रह गई है, उसको कल सुनाऊंगा। आज मैं यहां शब्दों को विराम दे रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर रावण की कथा सुनकर के भी आपका विवेक नहीं जागे, आपको आत्मज्ञान ना हो, अरे झूठे संसार से आपको, इस शरीर से वैराग्य नहीं होगा, तो इसका मतलब हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते। इसलिए प्यार से गाइएगा, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो,
सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।